नमस्कार। राम राम दोस्तों। आज अपन बात करते हैं 1857 की क्रांति। जब राजस्थान में हुई तब भाई साहब पूरे राजस्थान के राजा अंग्रेज़ों के पास में दुबक के बैठे थे। जब अपन कारण देखें ना 1857 की क्रांति फेल क्यों हुई, अंग्रेज 90 साल पहले भारत छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारे इन निकम्मों राजाओं की वजह से नहीं गए। कारण जब बड़ी बड़ी रियासतें, राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अगर ये 19 रियासतें एक हो जाती भाई साहब तो अंग्रेज भारत से 90 साल पहले जाते। जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें इन अंग्रेज़ों की गोद में बैठे थे और अंग्रेज़ों के इशारे पे पंजाब लड़ने जा रहे हैं, पाली लड़ने जा रहे हैं, सब जगह लड़ने जा रहे हैं। बस अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे। अपने राजा महाराजा बड़े भले थे, लेकिन भाई साहब कुछ गलतियां थी उनकी। तो सिंपल सी बात है, आप अपना ये भेजा लगा के भी समझ सकते हो कि क्यों संधि गई तेल लेने। 1818 की सहायक संधि की बात करते हैं तो उन्होंने संधि कर ली। बस संधि गई, देश से बड़ी संधि है आपकी। साले मुट्ठी भर अंग्रेज थे। आप नक्शे में, वर्ल्ड के मैप में ढूंढने निकलो अगर अंग्रेजों को, तो साले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर कोई बंदा जिसको मैप के बारे में नहीं जानता तो वो ढूंढ नहीं सकता अंग्रेज हैं कहाँ पे। ब्रिटेन, छोटे छोटे 3 द्वीप हैं इनके पास और पूरी दुनिया के 60% हिस्से पे कब्जा कर लिया। उनमें अपना भारत भी था। सेना में कुछ ही सैनिक इनके होते थे, टोटल तो अपने होते थे इन 19 रियासतों के। जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में कुछ एक जगह ही होती है, उनमें सबसे बड़ी जगह आती है आहुआ पाली के अंदर। ठाकुर कुशाल सिंह जापावत भाई लड़ता अकेला इनसे, छोटा सा सामंत। और जो बड़े बड़े थे ना जयपुर जोधपुर वाले, ये मस्त मजे कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आज़ाद हो गए। 90 साल बाद हुए, हमारे महापुरुषों की वजह से हुए, कैसे भी हुए, लेकिन इनका तो कोई योगदान नहीं लगता मेरे को कि इन्होंने आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया उस टाइम में। खैर आज अपन बात करेंगे सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। अब अंग्रेज भी इनको इज्जत देते थे भाई साहब, झूठी इज्जत, कि कितने तोपों की सलामी दिलवा दी इनको और ये उसी में खुश हो जाते हैं। हमारे को इतने तोपों की सलामी दे दो, हम तो खुश है, हमारे देश पे राज करो, 100 साल क्या 200 500 साल करो, बस हमारे को आप इज्जत बख्श दो। आज मैं बात करूंगा कि सैल्यूट स्टेट किसे कहते हैं, नॉन सैल्यूट स्टेट किसे कहते हैं। सैल्यूट स्टेट तो इसे कहते हैं जब अंग्रेज हमारे राजाओं से मिलते थे तो हमारे राजाओं को वो चढ़ा के रखते थे, तो हमारे राजाओं को सैल्यूट करते थे। सैल्यूट से मतलब ये सैल्यूट समझ लो आप, लेकिन ये सैल्यूट होता था तोप की मदद से। तोप के गोले से आतिशबाजी की जाती, मतलब तोप के गोले चलाए जाते हैं। ओहो, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी पधार रहे हैं, 19 तोपों की सलामी दे दो इनको। अब जयपुर महाराजा राम सिंह जी पधार रहे हैं, झूठी शान भाई की सौगंध, और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो वो तो हो गए सैल्यूट स्टेट, इन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट जिन्हें कोई इज्जत नहीं बख्शी जाती थी, पीछे घूमो अंग्रेजों के हाथ जोड़ के। सीधी सी बात बताऊँ क्या, रियासत की औकात के हिसाब से उसको सैल्यूट या नॉन सैल्यूट स्टेट दिया जाता था, बात खत्म। 19 रियासतों को तो सैल्यूट स्टेट दिया जाता था क्योंकि ये बड़े थे, और 3 ठिकाने जो थे लावा, निमराना, कुशलगढ़, इनको नॉन सैल्यूट में रखा जाता था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नॉन सैल्यूट स्टेट इनमें से कौन सा है, सैल्यूट स्टेट इनमें से कौन सा है, बात खत्म। 19 रियासतें सैल्यूट में आती थी और 3 ठिकाने नॉन सैल्यूट में आते थे, बात खत्म। अब अपन बात करते हैं सबसे ज़्यादा इज्जत किसे बख्शते थे, सबसे ज़्यादा उस टाइम में औकात किसकी थी। सबसे ज़्यादा औकात थी उस टाइम में मेवाड़ महाराणा की, और मेवाड़ महाराणा को 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। भाई साहब अपन अभी देखते हैं ना बच्चों में लड़ाई वड़ाई हो जाए या नॉर्मल सी बात होती है, अगर 21 तोपों की सलामी या 19 तोपों की सलामी, वो सलामी तोपों वाली यहाँ से निकली है। 19 तोपों की सलामी देते थे किसको, सबसे ज़्यादा मेवाड़ महाराणा। सबसे ज़्यादा जो वजन था हिंदुआ सूरज, सबसे ज़्यादा जो दम था वो मेवाड़ महाराणा में था। 19 तोपों की सलामी लेके बैठे थे भाई साहब। जब भी कभी अंग्रेज़ों से मिलने जाते तो हिंदुआ सूरज राणा प्रताप के वंशजों को
19 तोपों की सलामी मिलती। इसके बाद 17 तोप, सबसे ज़्यादा तो 19 तोपें हो गई, उसके बाद 17 तोपें। 17 तोपों की सलामी किन किन को मिलती भाई साहब? बीकानेर वाले हो गए, जोधपुर वाले हो गए। इन्होंने आहुआ का जो ठाकुर था कुशाल सिंह, उसके खिलाफ अपनी सेना भेजी। देखो इनकी जो, क्या ही बोलूँ, रहने दो सालों को। अंग्रेजों की मदद करके पाली के आहुआ वाले ठाकुर कुशाल सिंह चापावत को हराया। अगर यही काम जोधपुर महाराजा आहुआ के साथ मिलकर इन अंग्रेजों को लड़ा भगा देता तो भाई साहब अंग्रेज टिक नहीं पाते। आप सोच लो कि जब आहुआ वाला कुशाल सिंह एक छोटा सा सामंत है, उसने अंग्रेजों को 2 युद्ध हराए अपने दम पे, जबकि जोधपुर महाराजा की सेना उनके साथ है अंग्रेजों के। अगर बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ ये मिल जाते, अगर कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व में युद्ध लड़ते अंग्रेजों से, तो भाई साहब अंग्रेज है ना कब के बोरी बिस्तर बांध के अपने घर चल जाते हैं। खुद अंग्रेजों के अधिकारी कहते हैं भाई साहब कि अगर पूरी रियासतें मिल जाती तो हमको भागना पड़ता, सीधी सी बात है। 17 तोपों की जो सलामी लेने वाले स्टेट थे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा, करौली, इनकी औकात 17 तोपों वाली थी। बात खत्म। 15 तोपें। खुश कितने होते होंगे भाई साहब, आप सोच के देखो। अपने सम्मान में 2 बर्थडे के दिन वो 2 फटाके आते हैं ना जिनमें फिर वो निकलते हैं, कचरा निकलता है, और अपन एक अपनी रियासत के सामंत की अनुभूति करते हैं अपन। तो भाई साहब 19 तोपें, 17 तोपें, 15 तोपें चलती थी तो भाई ऐसे मूँछों के ताव देते थे कि मूछाड़ा मर्दान है तो 2 ही वाल घरा और कुत्ता उजू पूछड़ी राखे घना घना। क्या बात है। 15 तोपों की सलामी मिलती थी भाई साहब अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा को। इनकी इतनी औकात थी। और भी कुछ स्टेट रहे होंगे। सबसे कम 13 तोप होती थी भाई, सबसे ज़्यादा 19 तोप है, सबसे कम 13 तोप हैं। 13 तोपों की सलामी लेते थे झालावाड़ वाले, सबसे छोटी रियासत थी। और सलामी नहीं लेने वाले लावा, निमराना, कुशलगढ़, ये कुछ ठिकाने थे 3। इन 3 ठिकानों को भाई कोई नहीं, हाँ भाई आजा बैठ जाओ, चाय नाश्ता करो, जाओ आप। इनको बढ़िया से बफर अफर खाना खिलाया जाता था, अच्छी इंग्लिश 8 PM नॉट CM वाली परोसी जाती थी, मज़े करते थे। तो ये दोस्तों हो सकता आपसे पूछ ले कि कौन सी रियासत को स्टेट सैल्यूट स्टेट था और कौन सी नहीं था। बात ख़त्म। सिंपल सी, अच्छे से वीडियो में आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, पढ़ाई करो। धन्यवाद।